Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. चरितमृत 21वां अध्याय श्लोक नंबर 1 मध्य लीला। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। अगत्य अगतिं नत्वा हीनार्थाधिक साधकं श्री चैतन्यं लिखामस्य माधुर्यैश्वर्य श्रीकरम्। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी है और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय है जो जीवन लक्ष्य को नहीं जानते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय। सर्वस्वरूपेर धाम परब्रह्म धामे पृथक पृथक वैकुंठ सब नहीं गणने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए आगे कहा कि भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु उन वैकुंठ लोकों की कोई गणना नहीं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जितने दिव्य स्वरूप हैं, विस्तार रूप हैं, उनका वैकुंठ लोक में एक एक धाम है जहाँ वे निवास करते हैं, और ऐसे अनेक वैकुंठ लोक हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। शत सहस्र अयुत लक्ष कोटि योजना एक एक वैकुंठेर विस्तार वर्णन। तो एक एक वैकुंठ का जो विस्तार है, तो कोई 7 योजन, कोई सहस्र योजन, कोई अयुत योजन, कोई लक्ष योजन, कोई कोटि योजन। तो इस प्रकार एक योजन जो है ये 4 क्रॉस होता है और 8 मील 12 किलोमीटर एक योजन का माप है। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय परिषद षडेश्वर्य पूर्ण सब है। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है और आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण है। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। इस तरह वैकुंठ लोक स्थित है। अनंत वैकुंठ एक एक देश हजार से परब्रह्म धामेर करो विस्तार। क्योंकि सारे वैकुंठ लोक परब्रह्म के किसी एक एक कोने में स्थित है, अतः उस परम ब्रह्म को कौन माप सकता है।
अनंत वैकुंठ परब्रह्मजार दलश्रेणी सर्वोपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गुणी। तो परम ब्रह्म के आकार की तुलना कमल के फूल के साथ की गई है। अर्थात जो परम ब्रह्म का जो आकार है ये कमल के फूल के समान है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग का जो कर्णिका कहलाता है और उस कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक। हेमत षड़ैश्वर्य स्थान अवतार ब्रह्मा शिव अंत न पाय जीव कनाचार। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण ऐश्वर्य तथा स्थान से पूर्ण है और हर एक में एक एक अवतारों का निवास है। यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्म के आकाश या वैकुंठ लोकों की लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है। को वेत्ति भगवन भगवन परात्मन योगेश्वर तिर्भवतास्त्रिलोक्यम को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती है, किंतु उसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। हे मत कृष्ण दिव्य सद्गुण अनंत ब्रह्मा शिव सनकादि न पाए जार अंत। तो कृष्ण के आध्यात्मिक गुण भी अनंत है। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों का पार पा नहीं सकता। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुं हितावतीर्न सकैश्वरेश कालेन देरिवा विमितासु कल्पे रूपं सबखे मिहिका दिभास। भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, आकाश के सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कणों की गणना कर ले, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मादिरौ सहस्रवदने अनंत निरंतर गाय मुखे न पाए गुणेरंत। तो ब्रह्मा जी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि स्वयं अनंत देव अपने सहस्र वदन में, हजारों मुख में निरंतर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी उनके गुणों का अंत प्राप्त नहीं कर पा रहे। नान्तं विदाम्यहमयि मनोयोग जास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽवतराय गायन् गुणान् दश दशताननादि देवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नस्य पारम्। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान का पार पा नहीं सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है। यद्यपि 1000 फलों वाले भगवान शेष निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, फिर भी वे भगवान के कार्यकलापों का अभी तक पार नहीं पा सके। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर। शिवो सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत न पाया है न सतृष्ण। तो अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अनंत देव की बात छोड़ दीजिए। अनंत देव जो हजारों मुख में नित्य निरंतर भगवान का दिव्य गुण गान कर रहे हैं, फिर भी उनके गुणों का अंत प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने वालों के भी शिरोमणि मुख्य है, तो ये भी अपने गुण का अंत नहीं जान सकते। तो इसलिए अपने गुण का अंत नहीं जान पाने के कारण वो सदा सर्वदा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण। दीपतया एव तेना यतु यजु अनंततया त्वमपि जदनंतरंग निचयातनुसावरणा खैवरदं शिवन्ति वयसा सह जश्रुतयो तैः फलं त्यानि रसनेन भवन्ति धना। हे प्रभु, आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार पा नहीं सकते। ये वेद कर रहे हैं, वेद स्तुति में भगवान की स्तुति कर रहे हैं वेद। न ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड है और वे सब काल क्रमानुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों का हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं, यह समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। श्री रघु ब्रज रवे कृष्ण अवतार, तार चरित्र विचारिते मन न जाए पार, मन न पाए पार। इन सारे तर्कों, न्याय, नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं से जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। प्राकृत सृष्टि कैला एक क्षणे, अशेष वैकुंठ जंड स्वस्वनाथ सने। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सब की सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई। यही मत अन्यत्र नहीं सुनिए अद्भुत, जहाँ रसवने चित्त है अवधुत। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत्र सुनाई नहीं पड़ती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त
उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर वृंदावन में विद्यमान थे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कृष्ण के सारे बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया और अपनी माया से उन्हें छिपा दिया। जब कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ने उनके सारे बछड़े तथा ग्वाल बाल चुरा लिए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा के सामने ही अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक लोक उत्पन्न कर दिए। क्षण भर में बछड़े, ग्वाल बाल तथा अनंत वैकुंठ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार रूप में प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवतम में वर्णित इन सारी लीलाओं से मनुष्य का चित्त विमल होगा। इस तरह वह परम सत्य को वास्तव में समझ सकता है। कृष्णं वश्चैरसंख्याते सुखदेव वाणी कृष्ण संगे कथ गोप संख्या नहीं जानी। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल बाल थे। उनकी सही सही संख्या कोई नहीं गिन सकता था। एक एक गोप करे जय वत्स धातारण कोटि अर्बुद शंख पद्म तार गणना। हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। वित्र वेणु दल श्रृंग वस्त्र अलंकार गोपो गणे रजत तार नहीं लिखा पार। सारे ग्वाल वालों के पास असंख्य बछड़े थे। इसी तरह उनकी छड़ियाँ, बांसुरियाँ, कमल के फूल, सिंह के बाजे, वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। सबे हैला चतुर्भुज वैकुंठेर पति पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवान की स्तुति करने लगे। तो इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वृंदावन में, जिसमें ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली थी और भगवान ने अनंत ग्वाल बाल, अनंत बछड़े के रूप में अपने को प्रकाशित किया था। तो ग्वाल बाल अनंत थे, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे कहा गया कि सहस्र कोटि अर्बुद, तो ये जितने ग्वाल बाल थे और उनके पास जैसा वस्त्र वेशभूषा थी, जैसा श्रृंगार किए हुए थे, उनके हाथ में छड़ियाँ, वेणु और श्रृंग जो भी सब थे, तो उसी प्रकार अनंत ग्वाल बाल में उसी रूप में सब प्रकट हो गए। और ये सब चतुर्भुज मूर्ति थे। ब्रह्मा जब देख रहे थे आश्चर्यचकित होकर कि इतने सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को, तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि जितने ग्वाल बाल थे सब चतुर्भुज मूर्ति और एक एक वैकुंठ के अधीश्वर और एक एक ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा उनकी स्तुति कर रहे। तो ब्रह्मा जी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए इस दृश्य को देख। एक कृष्ण देह हेते सबार प्रकाश
क्षणिके सवाई से ही शरीरे प्रवेश। तो ये सारे दिव्य शरीर जो ग्वाल बालों के और बछड़ों के थे, तो कृष्ण से उद्भूत हुए, कृष्ण से निकले और फिर क्षण भर में सभी कृष्ण में मिल गए। यह देखी ब्रह्मा हैला मोहित विस्मित, स्तुति करी पाछे करीला निश्चित। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार देखा भगवान कृष्ण की लीलाओं को, तो मोहित हो गए और आश्चर्यचकित होकर भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। जे कहे कृष्ण वैभव मुहि सब जानू, छे जानू को काय मने मुहि मानो। तो ब्रह्मा ने कहा अपनी स्तुति में कि यदि कोई कहता है कि वो कृष्ण का ऐश्वर्य के विषय में सब कुछ जानता है, तो भले ही ऐसा सोचता रहे, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूँ। यही जे तुम्हारा अनंत वैभवामृत सिंधु, मोरो बांक मनोगम्य नहीं एक बिंदु। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहता है कि वो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में सब कुछ जानता है, तो कहने दो, किंतु मैं तो मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जो वैभव है, उसको यदि सागर के साथ तुलना की जाए, तो उस सागर के एक बिंदु भी मुझे अनुभव नहीं है। जानंत एव जानंतो किं भुक्त्या न मे प्रभु, मनुष्य वपुषो वाचो वैभवं तत्तत्त्वगोचरः। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ। उन्हें ऐसा सोच रहे हैं, जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें, जहाँ तक आपके वैभव का संबंध है, ये मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच के बाहर है। कृष्णेर महिमा रहु के बातार ज्ञाता, वृंदावन स्थान देख आश्चर्य विभूता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा की बात रहने दीजिए। जब वृंदावन का धाम है, तब वृंदावन धाम के अद्भुत वैभव है, और कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न करें। 16 क्रस वृंदावन शास्त्रेर प्रकाशे, तार एक देश वैकुंठ जान गण भाषे। प्रामाणिक शास्त्रों के कथन के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में ही स्थित है। तो ब्रज की भूमि विभिन्न वनों में विभाजित है। ऐसे वनों की पूरी संख्या 12 है और इनका विस्तार 84 कोस बतलाया जाता है। इनमें से विशेष रूप से वृंदावन नाम का जो वन है, जो नंदग्राम तक विस्तृत है, यह पूरा 16 कोस या 32 मील है। ब्रजमंडल 84 कोस है, किंतु केवल वृंदावन जो वन है, जिसमें वृंदावन, गोवर्धन, नंदग्राम बरसमय सब आता है, ये 16 कोस 32 मील का। अपार ऐश्वर्य कृष्णेर नहीं को गणना, शाखा चंद्र न्याय करी दर्शन। तो कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना ये किसी के लिए संभव नहीं है, यह असीम है।
फिर भी वृक्ष की शाखाओं के बीच में होकर चंद्रमा को देखने की तरह मैं केवल संकेत मात्र करता। ऐश्वर्य कहित स्फुरीला ऐश्वर्य सागर मनेन्द्रिय डुबिला प्रभु हैला प्राण पर। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा। उनका मन तथा उनकी इंद्रियां उसी सागर में निमग्न हो गई। इस तरह ये विक्षुब्ध हो उठे। तो चैतन्य महाप्रभु जब बता रहे थे कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में, तो वो भाव विह्वल हो गए, कृष्ण का ऐश्वर्य सागर में डूब गए। भागवत रही श्लोक पढ़िला अपने अर्थ सदित सुखे करे न व्याख्याने। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत का एक श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ बताया और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ऐश्वर्य का आस्वादन किया। स्वयं साम्यतिशयस्त्रधीश स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिं हरिद्भिश्चिरलोकपालै किरीट कोटिडित पादपीठ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों तथा तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं उनके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो स्वराज लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है पूरी होती है। सारे लोगों के अधिष्ठाता देव पूजा के समस्त समय अपना कर चुकाते हैं तथा भेंटें प्रदान करते समय अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार ये उन भगवान की स्तुति करते हैं। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान ताते बड़ा तमर समान के नहीं आना। तो परम ईश्वर अर्थात परम नियंत्रणकारी स्वयं भगवान कृष्ण है और उनसे कोई बड़ा नहीं हो सकता, न उनका कोई समकक्ष हो सकता है, क्योंकि वो असमर्थ है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। ये सबके उद्गम में समस्त कार्यों के कारण होने से उनका कोई उद्गम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु हरे सृष्टि अधीश्वर तीन आज्ञाकारी कृष्ण अधीश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव ये इस सृष्टि के ईश्वर हैं, जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। किंतु ये तीनों कृष्ण के आज्ञाकारी हैं। कृष्ण परम ईश्वर है। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधरो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छानुसार मैं सृजन करता, शिव जी विनाश करते हैं और वे स्वयं शिवदक्ष विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के परम नियंता है। ये सामान्य त्र्यधीश्वरेर सुनर्थ अर्थवार जगत कारण तीन पुरुषवार। यह तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रिधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें।
विष्णु के 3 पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण है। महाविष्णु, पद्मनाभ, क्षीरोदक, स्वामी, यही 3 स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्यामी। महाविष्णु, पद्मनाभ, पद्मनाभ अर्थात गर्भोदक्षय विष्णु तथा क्षीरोदक्षय विष्णु, ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा है। एतेन सर्वाश्रय जगतेश्वर एव सब कलांश कृष्णाधीश्वर। यद्यपि महाविष्णु, पद्मनाभ अर्थात गर्भोदक्षय विष्णु तथा क्षीरोदक्षय विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय तथा अधीश्वर नियंता है, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश हैं। अतः भगवान कृष्ण आदि भगवान यस्यैकनिश्वसित कालं यथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदम्बनाथ। विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा तथा संसार के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ क्योंकि महाविष्णु इनके पूर्ण अंश के अंश है। यही अर्थ मध्यम सन गुणार्थ तीनों आवास स्थान कृष्ण शास्त्र ख्याति जा। यह तो मध्यम अर्थ है। अब इसका गुह्य अर्थ सुनो। भगवान कृष्ण के 3 निवास स्थान हैं जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति जाने जाते हैं। अंतपुर गोलोक श्री वृंदावन जहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। तो भगवान कृष्ण के जो 3 आवास स्थान हैं उसके संबंध में बता रहे हैं। उनका जो अंतपुर है यह है गोलोक वृंदावन, जहाँ उनके नित्य माता पिता बंधुगण के साथ भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार जोगमाया दशिलासर। वृंदावन कृष्ण की कृपा का एवं माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर अर्थात योग माया दासी बनकर समस्त लीलाओं के सार रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। करुणा निकुरम्ब कोमले मधुरैश्वर्य विशेषशालिनी जयति ब्रजराज नंदने नहीं चिंता कनिका भेदेति नः। परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है और माधुर्य प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र के दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। तार तले परब्रह्म विष्णुलोक नाम नारायण आदि अनंत स्वरूपेर धाम। वृंदावन लोक के नीचे परब्रह्म है जो विष्णुलोक कहलाता है अर्थात वैकुंठ जगत है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक है जिनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। तो ये भगवान कृष्ण का प्रथम आवास बताया गया गोलोक वृंदावन।
और द्वितीय आवास वैकुंठ लोक परब्रह्म, जहाँ पर वो अनेक रूपों में अपने को विस्तार करते हुए वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। परब्रह्म जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। यहीं पर कृष्ण का अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। अनंत वैकुंठ जहाँ भंडार कोठरी, पारिषद गणेश ऐश्वर्य छे भरी। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान है और समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। इन असंख्य लोकों में 6 ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। गोलोक नाम्नि यधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चर्येण गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम तथा हरिधाम नामक लोक है। ये विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण है। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो देवी धाम है, यह भौतिक ब्रह्मांड। उसके बाद महेश धाम जहाँ शिव जी रहते हैं, उसके बाद वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम के ऊपर गोलोक वृंदावन। प्रधान परम व्योमनवरंतरे विरदा नदी वेदांग स्वेद जनितै स्तवैः प्रस्ताविता शुभा। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच विरजा नदी है। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकले पसीने से उत्पन्न है। इस प्रकार यह नदी प्रवाहित होती है। तस्यापारे परप्रेमाति पाद्भूतं सनातनं अमृतं शाश्वतं नित्यं अनंतं परमं पदम्। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रकृति है जो अखंड, नित्य, अव्यय तथा असीम है। यह परम धाम है जहाँ भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है। यह परब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है, आध्यात्मिक जगत, ये 3/4 भगवान की शक्ति से पूर्ण है। जबकि जो भौतिक जगत ये 1/4 शक्ति से पूर्ण है। इसलिए भौतिक जगत को एकपाद विभूति और आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति कहा गया। तारतले बाह्यावास विरजार पार अनंत ब्रह्मांड जहाँ कोठरी अपार। विरजा नदी के उस पार बाह्य आवास है। तो विरजा नदी के उस पर आध्यात्मिक जगत, इस पर ये भौतिक जगत है। तो ये भौतिक जगत भगवान का बाह्य आवास है जो अनंत ब्रह्मांड से पूर्ण है और ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास है। देवी धाम नाम तारा जीव जार वासी जगत लक्ष्मी रखी रहे जहाँ माया दासी। बहिरंग शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है और इसके निवासी बद्धात्मा है। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करते हैं।
क्योंकि बुद्ध जी भौतिक शक्ति का भोग करना चाहता है, इसलिए उसे देवी धाम में रहने दिया जाता है, जहाँ दुर्गा देवी भगवान की दासी बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। भौतिक शक्ति जगत लक्ष्मी कहलाती है क्योंकि वो मोहग्रस्त बद्ध आत्मा की रक्षा करती है, इसलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती है और उनके पति शिव जी भौतिक पिता कहलाते हैं। देवी दुर्गा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भौतिक जगत एक महान दुर्ग या किले की तरह है, जहाँ बद्ध आत्मा उनकी देखरेख में रखा गया है। बद्ध आत्मा भौतिक सुविधाओं के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है और माता दुर्गा उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती है, इसलिए बद्ध आत्मा मोहित रहता है और बहिरंग शक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। फलस्वरूप वे यहाँ शांति तथा सुखपूर्वक रहने के लिए योजनाएं बनाते हैं। हे भ्रमरहय कृष्णदेश्वर गोलोक परब्रह्म प्रकृतिरपार। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम और देवी धाम सम्मिलित है। परब्रह्म तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे है। चित शक्ति विभूति धाम त्रिपादैश्वर्य नाम माइक विभूति एक पाद धाम। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 भाग माना जाता है, जिसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 या 1 पाद शक्ति होता है। त्रिपाद विभूति धाम त्रिपादभूतं हि तत्पदं विभूतिमायिकी सर्वात्मिका यतः। ये लघु भागवतम से श्लोक लिया गया है। चूँकि आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए यह त्रिपादभूत कहलाता है। भौतिक जगत भगवान की 1/4 शक्ति से बना होने के कारण एक पाद कहलाता है। त्रिपाद विभूति कृष्णेर वाक्य गोचर एक पाद विभूतिरा सुन विस्तार। भगवान की 3/4 शक्ति हमारी वर्णन कर शक्ति से परे है, अतः उनकी शेष 1/4 शक्ति के विषय में विस्तार से सुने। अनंत ब्रह्मांड रजत ब्रह्मा रुद्रगण चिरलोकपाल शब्दे तहार गणना। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगा पाना बहुत कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा तथा शिव होते हैं, जो चिर लोकपाल कहलाते हैं, इसलिए इनकी भी कोई गिनती नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव को चिर लोकपाल अर्थात स्थायी राज्यपाल कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि के आदि से अंत तक ब्रह्मांड के कार्यकलापों का निरीक्षण ये करता है। हो सकता है कि अगली सृष्टि में ये ही जीव विद्यमान न हो, किंतु ब्रह्मा तथा शिव आदि से अंत तक रहते हैं, इसलिए ये चिर लोकपाल अर्थात स्थायी शासनकर्ता कहलाते हैं। लोकपाल का अर्थ है अधिष्ठाता देव। प्रमुख स्वर्गलोकों के 8 लोकपाल हैं, जिनके नाम हैं इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, निरुति, वायु, कुबेर तथा शिव। एक दिन द्वारकाते कृष्ण देखी बारे ब्रह्मा आइला द्वारपाल जनाइला कृष्ण रे। तब चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा भी है।
तो एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला विलास कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए, चतुर्मुख ब्रह्मा, ये आए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया ब्रह्मा जी को। तो द्वारपाल भीतर गया भगवान कृष्ण को बताने के लिए कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण कहे नाम कौन ब्रह्मा की नाम तार द्वारिया से ब्रह्मा ने पूछे यार। तो भगवान कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि कौन ब्रह्मा है, क्या नाम है उनका। तो ब्रह्मा तो सोच रहे थे कि वो अकेले ब्रह्मा है और कोई ब्रह्मा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये कौन ब्रह्मा है, क्या नाम है उनका, बताओ, पूछो उनको। विस्मित हया ब्रह्मा द्वारी के कहला, कह गया सनक पिता चतुर्मुख। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं, वो तो अकेले ही ब्रह्मा है और क्यों पूछ रहे हैं कि कौन ब्रह्मा है, क्या नाम है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। फिर भी जब भगवान ने आदेश दिया है तो द्वारपाल से ब्रह्मा ने कहा कि आप बताइए, मैं सनक सनातन जो चतुर कुमार उनके पिता और चतुर्मुख ब्रह्मा। कृष्ण जनया द्वारी ब्रह्मा रे लयांगला, कृष्ण रचरणी ब्रह्मा दंडवत कैला। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा का विवरण बतलाया और भगवान कृष्ण ने उसे आज्ञा दी कि उनको ले आओ भीतर। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले आया और जो ही भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में नमस्कार किया। तो कृष्ण मान्य पूजा करी तारे प्रश्न कैलो, खिला कि तुम्हारा यहाँ आगमन भैलो। तो ब्रह्मा के द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा किए जाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने भी उनका स्वागत किया और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किसके लिए हमारे पास आए हैं। ब्रह्मा कहे ताहा पाछे करीब निवेदन, एक संशय मने है कर छेदन। तो जब भगवान कृष्ण पूछे कि आप किस लिए आए हमारे पास बताइए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हमें बाद में बताऊंगा पहले हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है, तो पहले ये संदेह आप मोचन कीजिए, संदेह को दूर कीजिए। तो ब्रह्मा जी का क्या संदेह, कौन ब्रह्मा पूछ ले तुम्हें कौन अभिप्राय, आमा भाई जगत यारो कौन ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से कि आपने जो पूछा द्वारपाल के हाथ कौन ब्रह्मा, तो हमसे कोई हमारे अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई ब्रह्मा है क्या। सुनी हासे कृष्ण तबे करी लेना ध्याने, असंख्य ब्रह्मार गण आइला तो रखे में। तो भगवान कृष्ण ने जब सुना ये प्रश्न ब्रह्मा जी का, तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा हास्य किया ब्रह्मा जी की अज्ञानता पर, इसलिए हास्य किया क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं है कि इस भौतिक ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हैं और कितने भौतिक ब्रह्मांड हैं। वो अकेले सोच रहे हैं कि एक ही ब्रह्मांड है संसार में और वो अकेले ब्रह्मा है। तो भगवान कृष्ण ने ध्यान किया दूसरे ब्रह्मांड का, उनका स्मरण किया, तो असंख्य ब्रह्मा आकर वहाँ पहुँचे।
दश विश शत सहस्र अयुत लक्ष वदन कोट्यर्बुद मुखकार न जय नाना। तो ये जो ब्रह्मा शोभा है, ये ब्रह्मा जी एक कोने में खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई ब्रह्मा आया जिसका 10 मुख था, दूसरा कोई ब्रह्मा उसके 20 मुख हैं, तीसरा 100 मुख है, चौथा हजारों मुख है, कोई अयुत लक्ष कोटि मुख। तो इस प्रकार कोई गणना नहीं है, जितने ब्रह्मा आ रहे हैं सबके मुख अधिक अधिक देख रहे हैं ये चतुर्मुख ब्रह्मा। रुद्रगणाय लक्ष कोटि बदन इंद्रगणाय लक्ष कोटि नयन। तो उस समय केवल ब्रह्मा जी नहीं आए, अन्य ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी केवल नहीं आए, उनके साथ साथ शिव जी भी आए। दूसरे ब्रह्मांड के जितने सब शिव है, और शिव जी पंचानन है, पंचमुख हैं शिव जी। तो जितने शिव आए सब उनके भी लाख करोड़ सिर थे ब्रह्मा जी की तरह। और फिर इंद्र भी आए, और ये जो इंद्र आए इनके शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थी। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फाम पर आयला, हस्ती गण मध्य जैन शशक रहेला। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देखा इतने सारे ब्रह्मा और सब उनसे अधिक सिर वाले, और इतने सारे शिव, इतने सारे इंद्र, तो ब्रह्मा जी कोने में खड़े हैं और वो हैरान हो गए सब देखकर। तो ये ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे हाथियों के बीच एक खरगोश बैठा है। तो उसी प्रकार उनको लगा कि ये सब ब्रह्मा जी शिव जी सब हाथी के समान है, और वो सबसे छोटे हैं ये ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा खरगोश की तरह शशक। आशीष सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत करिते मुकुट पद पीठे लागे। और जितने ब्रह्मा आ रहे हैं सभी आकर अपने मस्तक को भगवान कृष्ण के चरण जहाँ रखा है पाद पीठ पर, वहाँ अपने मस्तक को लगा रहे हैं, और इस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण चिंत शक्ति लखित के नारे, जत ब्रह्मा तत मूर्ति एक ही शरीर। भगवान कृष्ण की अचिंत शक्ति का अनुमान कोई नहीं कर सकता। वहाँ जितने ब्रह्मा थे ये सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। पादपीठ मुकुटाग्र संगटे उठे धनी, पादपीठे स्तुति करे मुकुट है न जाने। सब जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ये सब सोने का मुकुट पहने हुए थे सब ब्रह्मा, और भगवान का जो पाद पीठ था जिसके ऊपर चरण रखे हुए थे भगवान, वो भी सोने का बना हुआ था। तो ये जब प्रणाम कर रहे थे तो उनका मुकुट पाद पीठ में लगता था, तो टंकार ध्वनि होती थी, शब्द होता था। और इतने सारे ब्रह्मा एक साथ प्रणाम कर रहे थे, बहुत तुमुल ध्वनि होने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि ये ब्रह्मा जी मुकुट जो है ये भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं ध्वनि के साथ।
जड़ते ब्रह्मा रुद्रादि करे स्तवन, बड़ा कृपा करेला प्रभु देखाइला चरण। तो हाथ जोड़कर ये सारे ब्रह्मा और रुद्र आदि ये भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और आपने अपने चरण कमलों का दर्शन दिया। भाग्य मोरे बोलाइला दास अंगी करी, कोन आज्ञा होए ना ताहा करी सिरे धरे। तो ये ब्रह्मा, सारे ब्रह्मा शिव आदि बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से कि ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमें अपना सेवक समझा और सेवक समझकर हमें बुलाया है आपके चरणों में। तो अब आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपका किस आज्ञा का पालन करें। हम अपने सिर पर अपनी आज्ञा को धारण करते हैं। कृष्ण कहे तमा सभा देखित चित्त हैल, तहाँ लागी एक ठाई सभा बोलाइला। तो भगवान कृष्ण कहा कि हम तुम सबका दर्शन करना चाहते थे एक साथ, इसलिए तुम सब लोगों को बुलाया यहाँ पर। सुखी हो सब किछु नहीं दैत्य दैत्य भय, तारा कहे तुम्हार प्रसादे सर्वत्र जय। तो भगवान कृष्ण कहा कि तुम सब सुख में रहो और तुम्हारा कोई असुरों का भय तो नहीं है तुम्हारे ब्रह्मांडों में। तो सारे ब्रह्माओं ने कहा कि आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजय हैं, कोई भय नहीं है। तो ब्रह्मांड का रिपोर्ट दिया कृष्ण। संप्रति पृथ्वी देवा हया छिल भार, अवतीर्ण हया ताहा करिला सहार। और पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे अपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया है। द्वारकादि विभूतार प्रमाण, हमारे ब्रह्मांडे कृष्ण सवार ज्ञान। यह द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। इसका अर्थ है कि हर ब्रह्मांड में एक एक द्वारका है भगवत धाम है। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हैला, एकत्र मिलन के हो कहो न देखिला। इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि ये सभी वहाँ एकत्र थे किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। तो ये भगवान कृष्ण का और एक वैभव है। इतने सारे ब्रह्मा आए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, किंतु कोई ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को नहीं देख रहा। वो सोच रहा है कि वो अकेला है कृष्ण के पास। किंतु ये जो ब्रह्मा पहले आए थे चतुर्मुख भाई, ये सभी को देख रहे थे, किंतु दूसरे ब्रह्मा और किसी को नहीं देख रहे थे। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्म गणे विदाय दिला, दंडवत है सबे निज घरे गेला। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और ये सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए, अर्थात अपने अपने ब्रह्मांड में चले गए। देखी चतुर्मुख ब्रह्मार हैला चमत्कार, कृष्ण चरण आसे कैला नमस्कार। तो जब चतुर्मुख ब्रह्मा ने देखा, वो तो आश्चर्यचकित हो गए इस दृश्य को देखकर। तो वो तुरंत आकर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया।
ब्रह्मा बले पूर्व्यामी जे निश्चय करिलु तार उदाहरण आमी अजित देखिलु। तब ब्रह्मा ने कहा कि इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था उसकी संतुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली। जानन्दं एव जानन्तुं किं बहुक्ता न मे प्रभो मनसो कुशवाचो वैभवं तव गोचरः। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ। ये भले ही ऐसा सोचते रहे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें, जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का संबंध है ये सब मेरे मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से बाहर है। कृष्ण कहे यही ब्रह्मांड 50 कोटि योजन अति क्षुद्र ताते तुम्हार चारि बदन। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का चतुर्मुख ब्रह्मांड का, कि तुम्हारा ये जो ब्रह्मांड है उसका व्यास जो है ये 50-100 कोटि योजन है। तो ये सारे ब्रह्मांडों में से सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए तुम्हारे केवल 4 सिर है। कोनो ब्रह्मांड 100 कोटि, कोनो लक्ष कोटि, कोनो अनियुत कोटि, कोनो कोटि कोटि। कुछ ब्रह्मांड का व्यास 100 करोड़ योजन, कोई लाख करोड़ योजन, कोई 10 लाख करोड़ योजन, कोई करोड़ करोड़ योजन। इस तरह का क्षेत्रफल लगभग अनंत है। ब्रह्मांडानुरूप ब्रह्मांड शरीर वदन यही रूपे पालियामी ब्रह्मांडेर गण। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांड का पालन करता है। ठीक है। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गुरुदेव की। कुछ प्रश्न है? देवप्रिया देवीदासी अंगो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। ये 1 नंबर प्रश्न। भगवान कृष्ण के लीला अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग चल रहा है, इसी तरह युग भी अलग ब्रह्मांड में अलग अलग चल रहा है या समान युग चल रहा है? तो भगवान युग के अनुसार लीला करते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि भगवान द्वापर युग में आते हैं, किंतु हर द्वापर में नहीं आते हैं। तो सप्तम मनवंतर में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। तो सप्तम मनवंतर के 28वां दिव्य युग में जो द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण उसी में अवतरित होता है। तो उसके अनुसार जो दूसरे ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं चलती है, उस ब्रह्मांड के अनुसार वहाँ
ब्रह्मा जी के एक दिन में जो द्वापर आता है तो भगवान वहाँ उसी द्वापर में लीला करते हैं, किंतु भगवान द्वापर में आते हैं इसलिए उनकी लीला द्वापर युग में ही होगी। तो उस ब्रह्मांड के अनुसार जो 28वां सप्तम मनवंतर 28वां दिव्य युग होगा, उसी में भगवान कृष्ण आकर वो लीला करेंगे। ये नहीं है कि भगवान एक लीला यहाँ कर दिए और छोड़ दिए फिर दूसरों यहाँ जहाँ भगवान आते हैं वहाँ उनकी पूरी लीलाएं होती है। तो दूसरे ब्रह्मांड में उस प्रकार जब वो वहाँ उस ब्रह्मांड का द्वापर युग आएगा तो भगवान वहाँ पर भी पूरी लीला करेंगे। तो कुछ न कुछ लीला हर ब्रह्मांड में चलती रहती है। तो इनके प्रश्न इसी तरह युग भी अलग ब्रह्मांड में अलग अलग चल रहा है या समान युग चल रहा है? तो जहाँ भगवान की लीला होगी वहाँ द्वापर युग होगा उस ब्रह्मांड के अनुसार। आजकल के लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन आराम से बैठकर भगवान के एक माला नाम जप या 5 मिनट के लिए करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसा कैसे है? क्योंकि वो माया के वशीभूत है, माया के वशीभूत होकर अपने को ये शरीर मानते हैं और शरीर को आनंद प्रदान करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ दुख भोग करने पर भी उनको ज्ञान नहीं है कि वो कैसे इन दुख से मुक्त हो सकता है। ये दुख से मुक्त होने के लिए कोई भौतिक उपाय करते हैं अज्ञानता के कारण, और इस भौतिक उपाय में वो कभी सफल होते हैं कभी सफल नहीं होते हैं। तो ये भौतिक ब्रह्मांड में चलता रहता है। किंतु जो बुद्धिमान होगा ये यदि प्रयास करने के उपरांत भी, क्योंकि बहुत सारी चेष्टाएं करने के बाद भी भौतिक दुख का अंत नहीं होता है, वो चल दुख आता रहता है एक के बाद एक। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे इस दुख का अंत करूं, इसलिए खोजेगा उपाय, साधु संग करेगा और भगवान की कथा का श्रवण करेगा, तब उसको ज्ञान होगा कि कैसे भौतिक दुख का अंत हो सकता है। क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो दिव्य आत्मा है और दिव्य आत्मा के स्तर पर उसको आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त होना चाहिए, जबकि वो भौतिक आनंद क्षणस्थायी आनंद प्राप्त कर रहा है और उसके साथ एक आनंद के पीछे, थोड़े आनंद के पीछे अनंत दुख उसको भोग करना पड़ रहा है। तो ये अज्ञानता के कारण बद्ध जीव इस प्रकार सोचता है कि वो सुख भोग कर रहा है, और जब दुख भी भोग करता है तो उस दुख से मुक्त होने का उपाय वो नहीं सोच पाता है, कोई भौतिक उपाय ढूंढता है। किंतु जो बुद्धिमान होगा और साधु संग प्राप्त करेगा, तब जाकर वो इस भौतिक संसार के दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा। तो साधु संग से ही ज्ञान प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और साधु संग से व्यक्ति ये शिक्षा भी ग्रहण करता है कि कैसे भौतिक संसार के दुख को हम नष्ट कर सके और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सके, भगवान को कैसे प्राप्त कर सके। ये साधु संग से, श्रवण से,
ये प्राप्त होता है, फिर वो भगवान का नाम जप करता है या गुरु ग्रहण करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किंतु ये स्वाभाविक है कि भौतिक संसार के लोग जब विषय भोग में लगे हुए हैं और अपने को शरीर मानते हैं, शरीर सर्वस्व होने के कारण शरीर को सुख देने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए उनका कोई आग्रह नहीं है भगवान का नाम जप या कीर्तन करने के लिए, क्योंकि उनको कोई ज्ञान ही नहीं, वो अज्ञानता। तो उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि हम ये साधु संग प्रदान करें उन लोगों को, या तो ग्रंथ वितरण के माध्यम से, यदि कोई ग्रंथ का अध्ययन करेगा, गीता भागवत का, प्रभुपाद के ग्रंथ का अध्ययन करेगा, हो सकता है उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, तो फिर वो आग्रह प्रकाश करेगा भगवान के नाम जप के लिए या भक्ति करने के लिए। अन्यथा हम उनको सत्संग में बुला सकते हैं। जो लोग आग्रही नहीं हैं, क्योंकि कुछ जानते नहीं हैं, उनको हम सत्संग में बुला सकते हैं। सभी लोग सत्संग में नहीं भी आ सकते, किंतु जो भाग्यशाली हैं वो सत्संग में आ सकते हैं, और सत्संग में आने पर उनको सुनने को प्राप्त होता है गीता भागवत के बारे में, भगवान के बारे में, तब वो फिर ज्ञान प्राप्त होकर इसमें आग्रह प्रकाश कर सकते हैं। और अचानक अज्ञानता के कारण वो आग्रह प्रकाश नहीं कर सकते, क्योंकि वो माया के वश होता है। आनंद मोहन दास नोएडा। ये बताया गया है कि जो 14 लोक हैं, ये भगवान गर्भोदक से विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, कमल नाल के बीच 14 लोक है। और ये भी बताया गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड अनंत शेष के फनों पर स्थित है। तो ये कैसे समझा जा सकता है? तो ये पहले से बताया गया है कि हम जिस दिन पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हर ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक है, और ब्रह्मांड का आधा गर्भ सागर के जल से भरा है, जिस पर गर्भोदक से विष्णु शयन करते हैं। और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो ब्रह्मलोक सर्वोच्च लोक होता है। और इसके बीच बाकी लोक हैं, जो 14 लोक टोटल हैं ब्रह्मलोक को मिला करके। इसका अर्थ है कि भगवान गर्भोदक से विष्णु की नाभि से लेकर ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जहाँ बैठे हैं, ये 14 लोक उधर है ब्रह्मांड के भीतर। और अनंत से जो धारण करते हैं ब्रह्मांड को, वो बाहर से धारण करते हैं, भीतर से नहीं। तो इसलिए इसमें समझने के लिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सुशील IIT पटना। Guru Maharaj is इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया तो उन्होंने कहा युगावतार के बारे में, कि युगावतार के बारे में जब बता रहे थे कल, तो उन्होंने कहा था कि जो अवतार हैं वो नहीं कहता है कि वो अवतार है। और इनका प्रश्न है कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए हैं तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान कृष्ण ने
इसलिए बताया, जबकि अवतार जो आते हैं वो कुछ विशेष कार्य करने के लिए आते हैं संसार में। उनका कुछ उद्देश्य होता है, या तो कभी असुरों का वध करना होता है, या धर्म का प्रचार करना होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में आए, या बराह, नरसिंह, वामन, जितने भी अवतार आए तो कुछ उद्देश्य लेकर आए, और उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात वो चले गए। किंतु भगवान कृष्ण जो आए वो अवतार नहीं है। पहली बात ये हमें जानना चाहिए, ये स्वयं भगवान है। और भगवान कृष्ण जब आते हैं संसार में तो वो ज्ञान का उपदेश करते हैं संसार के कल्याण के लिए। ये भगवान की कृपा लीला है। भगवान स्वयं अवतरित होकर कृपा करते हैं संसार के लोगों के लिए, लोगों के प्रति। अपने धाम के द्वारा कृपा करते हैं, नाम के द्वारा कृपा करते हैं, और ज्ञान प्रदान के द्वारा कृपा करते हैं, अपने भक्तों को भेज कर कृपा करते हैं। ये सब भगवान की कृपा लीला है। तो भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है, वे जब आए तो उन्होंने कई कार्य किए धर्म संस्थापन करने के लिए। असुरों का वध किया और वृंदावन में अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, सारे बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। तो सारे कार्य किए, किंतु इसके साथ साथ उनका और एक कार्य था कि संसार के बद्ध जीवों को ज्ञान का उपदेश करना, जिससे ये संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर उनके पास आ सके। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि वो स्वयं भगवान है। नहीं तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं थी। और वो कहाँ कह रहे हैं? जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये ढिंडोरा पीट करके चारों ओर नहीं करें कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान ऐसा नहीं कर रहे। ये केवल अर्जुन को कह रहे हैं जो उनका भक्त है और जो विमोहित है और जिसने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो भगवान जो कह रहे हैं ये अर्जुन के गुरु के रूप में उपदेश दे रहे हैं। और गुरु का कर्तव्य है भगवान कौन है बताना। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कृष्ण को कि कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि तान् धर्म समूढ़ चेता। तो अर्जुन मोहित हुए, इसलिए धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं भगवान को, और भगवान गुरु बनकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो जब गुरु शिष्य को भगवान के बारे में बताएगा और वो गुरु यदि स्वयं भगवान है, परम ब्रह्म है, तो वो क्या कहेगा? कौन भगवान है, किसको बताएगा? कोई साधारण गुरु है तो वो कहेगा कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि यदि कृष्ण गुरु बनकर के शिष्य को उपदेश दे रहे हैं तो क्या बताएंगे? क्या अपने अतिरिक्त दूसरे किसी को भगवान बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। जब मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है, मैं सबका मूल हूँ। और कृष्ण मिथ्या नहीं कर रहे, वो सच में मूल है। वो प्रचार करने के लिए जैसे मूर्ख लोगों को भगवान बनकर प्रचार करने के लिए नहीं कर रहे, तथ्य कह रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। तो जब वो स्वयं भगवान है तो और किसी को नहीं कह सकते कि दूसरा कोई भगवान है। इसलिए उनको कहना पड़ा।
हरे कृष्ण। और देखिए कामाख्या, कामाख्या राम डिवोटी अनुकूल। तो कामाख्या प्रसाद राव अनुगुल, तो उनका प्रश्न है कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। किसी ब्रह्मांड में भगवान का जन्म हो रहा है, कहाँ शक्टासुर का वध हो रहा है। तो हमने सुना है कि भगवान के द्वारा जिसका वध हुआ है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि एक बार शक्टासुर का किसी ब्रह्मांड में वध होने पर दूसरे ब्रह्मांड में वो शक्टासुर का पुनर्जन्म कैसे संभव है? संसार में असुरों की कमी नहीं है। ये जो असुर होते हैं ये सत्य है कि भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर वो मुक्त हो जाता है, किंतु असुरों की कमी नहीं है संसार में। कोई दूसरा जीव असुर बनकर रह सकता है, तो जीव ही तो असुर बनता है। तो जो मुक्त हो गया ठीक है, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, दूसरा कोई जीव वो असुर का रोल कर सकता है। तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जो मुक्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है, किंतु दूसरा जीव, ऐसे बहुत सारे असुर हैं संसार में, दूसरा जीव असुर बन सकता है। तो इसलिए वही शक्टासुर, भाई वही जीव जो शक्टासुर के रूप में आया था वही जन्म लेता है, ऐसा कोई मान्य नहीं है। दूसरा जीव भी वो असुर बनकर भगवान की लीला में अंशग्रहण कर सकता है और उसका उद्धार हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी भगवान की लीला में अंशग्रहण करने के लिए कभी कभी भक्त लोग भी असुर बनते हैं। तो उनमें भी तो भगवान लीला के लिए सुनेंगे किसको, यह दूसरी बात है। जो असुर बनना, बहुत सारे असुर हैं संसार में। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, देव की जय।